नमस्कार, हम प्रमोद शाह। देशक अवस्था अखन नाजुक छै। जेनजी आंदोलन से ल क संसद विघटन के कारण से देश के अवस्था अखन नाजुक देखल जा रहल छै। एहि परिप्रेक्ष्य में जे मधेश के 3-4 दिन के घटना परिघटना सब भेलै ओइसँ अहूठमन जे संसद सब आंदोलित छै, जे एमाले बाहेक के जे विभिन्न पार्टी के संसद सब सड़क गरमा रहल छै। एहि परिप्रेक्ष्य में बातचीत करब, यही घटना के विषय सब पर केंद्रित रह कर बातचीत करब। हमरा सब संगे छथिन अखन के बिना विभागीय मंत्री लखनदास तत्मा जी। स्वागत है अपने। नमस्कार। अखन जे घटना सब घट रहल थी 3-4 दिन से कहे छै जे चोर बाटो से मुख्यमंत्री आ मंत्री सबके शपथ ग्रहण भेलै। की कहबे अपने के? हाँ, बेना के बात बुझल जाओ। अपने के वो मंत्रिमंडल या मंत्री के शपथ ग्रहण करबा के काज प्रदेश प्रमुख के भूमिका हुई। अब प्रदेश प्रमुख जब मान ले संविधान के धारा 168 के धारा उपधारा 3 में बमोजी मुख्यमंत्री जी के अखन के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के नियुक्ति दिल। नियुक्ति गेला के बावजूद कल कि ठीक है, यहाँ सब 11 बजे तैयारी रहो, हम शपथ ग्रहण कराए। लेकिन 11 बजे के 11 बज के शायद 10-15 मिनट रहे तो फोन मुख्यमंत्री जी फोन कल अथी प्रदेश प्रमुख जी फोन कल गई कि अय के अवस्था तनावग्रस्त है। अय मान ले विभिन्न पार्टी व कथी कही ठाम के मधेश के अवस्था तो बुझते छे, वो सब जाकर मान ले विभिन्न प्रकार के प्रदेश प्रमुख के अगाड़ी पछाड़ी नाराबाजी करे के अवस्था भेले। ओई अवस्था में अब हम सब सोचलिए अब कौन हिसाब से कल जाए, या तो छोड़ दी छे। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमर सरोज जी कल कि नहीं, जब हमरा कथी कही जब मुख्यमंत्री के नियुक्ति दे दिलक तो बढ़ियाता है कि हमरा शपथ ग्रहण करबा पड़ते। तकर बाद में कहली ठीक है 3-4 बजे तक में मान लो फ्री भए जी, तकर बाद में हम सब कराए। लेकिन ये सब राइतो तक ये सब की कल के 11-12 बजे रात तक ये सब ओहने अवस्था में तनावग्रस्त अवस्था में रखल गई। तकर बाद में मुख्यमंत्री जी सब प्रदेश प्रमुख जी के सामान्य एक जानकारी भेल कि ओकरा अस्वस्थ भ गेलखिन, ताहि दुआरे हमरा अविलंब काठमांडू जाए पड़ती। तो वो सब ते अवस्था में हेले ओकर मान ले सलाहकार फोन कल के हमरा दल के नेता कहल कि नहीं अहाँ जब तो नहीं होती बढ़िया, हमरा जब नियुक्ति कर दिलिए तो हमरा शपथ ग्रहण करबा पड़त। अहाँ कत छी कहू, वही आब हम शपथ ग्रहण लगे। तब कहल कि ठीके है, जब एहन अवस्था है तो आओ। तो बर्दीवास में हम सब एकदम प्रश्न बात कहे छी, बर्दीवास होटल में हमरा सबके बजायल गेलै, मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण कल गेलै। ओहि सब लगते हमरा सबके 3टा नेकपा एमाले से हम स्वयं लखनदास तत्मा अनि रापरापा पार्टी से एक कंचन बिछा आ एक संघीय समाजवादी से हम सब बिना विभागीय मंत्री के तत्काल हम सब के लिए कोई कह चोर बाटो। अपने सबके याद हो अहू सब पहले विगत में जो मंत्रिमंडल गठन भेले जे कि हमर दल के नेते रहे भेल तो वो अपने के कथी कही मंत्रालय के भीतर में रहे भेल। लेकिन पुनः जब मंत्रिमंडल गठन भेले तब प्रदेश सभा के कवर हॉल में भेले। ताहि दुआरे मंत्रिमंडल कत भेले मैंने परिस्थिति अनुसार भेले से कोनो बड़का बात नहीं है। लेकिन हम सब एकदम सही बाटो में ओरा सबके भ्रमित है से चोर बाटो भेले, चोर बाटो कथू नहीं, हम सब अपने छे। तनावपूर्ण अवस्था रहे ऐसे पहले तो से हो, जब अहाँ सब शपथ ग्रहण लेली ओहो से पहले सब तनावपूर्ण अवस्था रहे। ओहन तनावपूर्ण अवस्था में अपने मंत्री पद के शपथ ले लिए, तनाव से आरो बढ़ सके से नहीं बुझल रहे। तनाव तो एना हुई कि आदमी के अखन मन ग्रंथ के बात है। तनाव तो मान ले हाँ सबसे पहले बुझे पड़ती सही कौन बाटो है। मान ले तनाव मान ले एक तरफ से अदालत में मुद्दों कहने है, ऐठा मान ले झूठो के एक मान ले घेराबंदी के नारा जुलूस कर के मान ले लोसपा के कुछ साथी सब करिए और मान ले वही याद के तनावग्रस्त नहीं। हम सब नेपाल में की हुई कानून या विधि के शासन स्थापित करे तई में नेकपा मान ले कतौ पछाड़ी नहीं है। हम सब कानून के मान के विधि विधान अनुसार हम सब अगाड़ी बढ़े वाला पार्टी से जे किस्म के लिए धारा 3 के प्रयोग भ क जे मुख्यमंत्री मंत्री सब जेना शपथ ले लिए, जनता जना देश की स्वीकार करती केना लगे? स्वाभाविक बात स्वीकार करते एहि दुआरे कि मान ले हम अहाँ सब कानून तो मान ले बहुते नेता या हमरा सबसे बेसी तो अहीं सब बुझित होबे, लेकिन संविधान के टेक मान ले वो कहने है कोनो व्यक्ति व कोनो पार्टी कहते
मान ले संविधान के अनुसार ई धारा प्रयोग करे, वो बात नहीं। इस कानून कथी कहे, संविधानविद कथी कहे, ओहि हिसाब से जो है से प्रदेश प्रमुख हमरा बुझाया गाड़ी बढ़ल है। ते द्वारे में कोनो जनादेश के एमे अवस्था नहीं, जनता एकदम खुशी है। नेकपा एमाले के जनता या पूरा मध्य प्रदेश के जनता जे अखन सचेत अवस्था है। अहाँ सब देखने चलू जी टाइम में 74 साल में चुनाव भेले तो मध्य प्रदेश में लगभग में जो है से मधेशवादी दल सबके बिग रहे। हमरा सबके नेकपा एमाले के प्रवेशो कनाई समस्या रहे। 5 बरस हमरा सबके सरकार मान ले उ सब एक लौटी चलेलकै, लेकिन नेकपा एमाले जे है से एकदम गौण अवस्था में रहले। काल्हि नेकपा एमाले के विचार बढ़िया रहे, सिद्धांत बढ़िया रहे। तो एहि बाजी जे चुनाव भेले 79 में जे नेकपा एमाले जनता रोजाई के अखन मध्य प्रदेश में सबसे बड़का पार्टी है। ते द्वारे जनता आब उ नहीं रह गेली, सचेत जनता है। ते द्वारे अपने सब ढुक भल जाओ। अपने मंत्री पद के शपथ ले लिया, बहुतो जनता ई बुझ चाहे छे कि ई व्यक्तिगत रूप में मंत्री के लेल अहाँ गेलिए या पार्टीगत रूप में दबाव बना के अहाँ के मंत्री बनायल गेलिए? नहीं वो मान ले व्यक्ति की कही हुई में नहीं रहो। ठाम की हुई है दलीय व्यवस्था में हर एक चीज अपने के निर्णय हुई दल से, या दल से हुई या केंद्र कमेटी के मान ले एक वहन एक दल के निर्णय क है ना, शीर्ष नेता के एक सर सलाह केला के बावजूद मात्रे हुई। कोई कहे व्यक्तिगत हुई है, व्यक्तिगत हम व्यक्तिगत कहला से चाहतो नहीं हुई। सब नहीं तो हम 3 बाजी 4 बाजी चाहली, लेकिन नहीं भेले। लेकिन ये बाजी केना भेले तो ताहि दुआरे है केकरो व्यक्ति के प्रेशर पर दबाव पर पार्टी एक के दलीय व्यवस्था में पार्टी के निर्णय सर्वोच्चता हुई। ताहि दुआरे पार्टी के निर्णय अनुसार ही हम सब मंत्री बनल छी। अखन जे अब मंत्री तो बन गेली, बहुत सारा मुद्दा सब छै मधेश के, ई मधेश के अधिकार छै, विभिन्न सवाल सब छै कि केना आगाड़ी बढ़ाबे? अब सबसे पहले तो इस सरकार कंटिन्यूटी के अवस्था में है। कंटिन्यूटी पहला के बावजूद अखन को 11 गते के सर्वोच्च अदालत में अब विभिन्न व्यक्ति व विभिन्न पार्टी सब अखन मान ले रीट कैला के बावजूद काल्हि देखली न्यूज में 11 गते के छलफल लगी बजे नहीं। 11 गते के अगर छलफल भेला के बावजूद हमर नेकपा एमाले के नेतृत्व में सरकार रही तो हर एक मुद्दा में हम अहाँ के वचन दै छी जे काम इस सरकार सब ने छले कहने, या मान ले जनता के जनजीवन के सवाल में हो, या गरीब मजदूर किसान के पक्ष में हो, या मान ले महिला के सशक्तिकरण के आवाज उठबे पड़े, या नीतिगत निर्णय करके हमरा सबके आगाड़ी बढ़े पड़ती, हर एक समस्या के निदान करे वाला पार्टी नेकपा एमाले। नेकपा एमाले के निर्णय अनुसार कभी कही सबसे लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता कभी कही मुख्यमंत्री ती द्वारे अपने सब ढुक भल जाओ कि नेकपा एमाले सरकार जो है से हर एक चुनौती जो सामना कर आगाड़ी बढ़ते। मधेश के पहचान के मुद्दा छै, आ एकटा और अब की एले जे स्वायत्तता मधेश के सेहो भेटबाक चाही मधेश प्रदेश के, एहि प्रति एमाले के की विचार छै? अब जना है मध्य प्रदेश के स्वायत्तता के सवाल में नेकपा एमाले विचार विमर्श केला के बावजूद जनता के हक अधिकार के लागी स्वायत्तता दिला के बाद में मधेश के जनता कते प्रभावित होते। मान ले मधेश के मान ले जो है मान ले कथी कहे नेपाल सरकार के रिलेटिव में रहते कि नहीं रहते। हाँ, ते द्वारे अगर पक्ष में काम होते तो नेकपा एमाले कहियो पछाड़ी रहते, ओकरा पक्ष में वकालत करते। अपने ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करी छे, सब चीज जानी छे जे गरीबी की हुई छे, ओकर पीड़ा की हुई छे। शपथ ले लिया, शपथ ग्रहण लऽ चुकली, आब अहाँ के फर्स्ट प्रथम की है, की योजना, की नीति सब बने? अब एना है, आप देखल जाओ कथी सबसे पहले हम मंत्री के शपथ लेला के बावजूद पदभार पूर्ण मंत्रालय पर देते वही पर डिपेंड है। अखन मध्य प्रदेश में अपने जो देखबे तो गरीब आ धनिक के बीच में जो खाडल है, प्रथम कारण यहाँ के शिक्षा के कारण से जे अखन मान ले जे गरीब धनिक के बीच के जे खाडल है केना के बुझबे। हम देखली एक इतिहास में एक किताब में रही पढ़ने कि धनिक आदमी दिन प्रतिदिन धनी हुई, गरीब आदमी दिन प्रतिदिन गरीबे हुई। एहि द्वारे हुई है कि नेपाल में जब तक दोहरो शिक्षा नीति प्रणाली नहीं हटेबे, एकात्मक शिक्षा प्रणाली लागू नहीं करबे तो ये गरीब मजदूर किसान के सर बराबर के मुक्ति नहीं मिलते। आ धनिक आ गरीब के बीच में जो खाडल है, दूरी जो है,
वो दूरी नहीं होती। एहि दुआरे कि हम अहाँ गरीब परिवार के लोग, हम तो गरीब परिवार के लोग छी। हमरा किताब में पढ़नी, जख्म किसी को न सुनाना, जिसको पास जख्मी हो उसी को सुनाना। हम तो गरीब परिवार के लोग छी। आइ हमर यह स्तर इटा ततमा समुदाय के हम मान ले बिलोंग करै छी, ततमा समुदाय से मान ले हमरा जन्म भेलै। लेकिन हमरा सबके ई जे है आइ एहन बाजय के अवसर या मान ले ठाव पर गेलिए, हम ई बुझे छी हमरा एजुकेशन के कारण से ई अवस्था में हम छी। ताहि दुआरे एहि मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता आ सुशासन, पहिने छलिए विद्वान सब कहे छलिए, सुनने होबे कि ह्यूमन नीड्स में घास बास कपास कहे छै, रोटी कपड़ा और मकान कहे छै। लेकिन अखन कथी है? शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता आ सुरक्षा, ई 4 गो चीज अगर भ जाओ तो ये के गरीब जे है से एकदम उत्साहित होते, गरीब के जीवन शैली में परिवर्तन होते, आर्थिक अवस्था उन्नति प्रगति होते। ताहि दुआरे एहि मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य आ समानता और सुशासन में जोर देना बहुत जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 3टा तो अपने अपनहु से अथी कैली है। ई मध्य सरकार में जतेक भी मंत्री बनल है सब गोटा ई बात सब उठबै छै, लेकिन कार्यान्वयन नहीं होए आ ओके बजट होए है तो वो डायरेक्ट खा जाए छै। आब एना स्वीकार करै छै कि नहीं? अखन एना के बुझल जाओ, अहाँ के एकटा की ही उखान में हम सब पढ़ने छी, ठग नेता, बेईमान कर्मचारी या गुलाम बुद्धिजीवी, ये 3टा अगर देश में रहत तो गरीब मजदूर किसान के सरबराह के मुक्ति नहीं मिलत। अहाँ के हरेक सरकार ये लंबा लंबा भाषण देखली, शिक्षा पर दे है, स्वास्थ्य पर दे है, कृषि पर दे है। कुछ साथी सब देखली जनमतों के पास साथी सब अले एकदम ऊर्जावान लगा, हम सब सदन में अले, शुरू में सदन के में अले आ जीत के अले, सरकार जे बनले तो हमहू सब प्रस्ताव करने रही कि नहीं जनमते साथी के मान ले कृषि के मंत्रालय बनायल जाए। द्वारे कृषि के समान में अपने के ओकरा सबके जे है से सीके राव जी जे है पटक पटक मान ले किसान के मान ले जनजीवन के सवाल में या किसी कृषक ला व्यवस्थित बनाए से के बेरोजगारी समस्या निदान करब। ताहि दुआरे हम सब कृषि मंत्रालय में हुनका देल रही। लेकिन अब रिजल्ट कथी भेल? 0 भेल। अखन हरेक व्यक्ति के नेता के ईमानदार होना जरूरी है। अपने देखबे एकटा साग बेचे वाला आदमी के ईमानदार जे नहीं हो ना तो देश नहीं बनते। ई दुआरे कि हम सब देखे जी काठमांडू हम 17 वर्ष विश्वविद्यालय में काम केली, हमर डिग्री एम.फिल सीखने हम मैथमेटिक्स लगा। हम देखे जी टैक्सी वाला के धोबी घाट से अपने के कीर्तिपुर जाए तो 100 रुपया लगे, सोझे चढ़ जाए उतरी दे कहीं 500 रुपया लिया। वो टैक्सी चालक कोनो जिम्मेदार के बेटा नहीं है, केकर बेटा गरीबे मजदूर किसान के बेटा है, लेकिन वो तो ईमानदार नहीं है। जनकपुर से बस खुजी तो 1300 रुपया ली, कोनो गरीब अपना बेटा के 15 से दे दी कि जो दूसरे के खाली है चल जाए, 13 से तो बस वाला ली। वो कंडक्टर खलासी कोनो जिम्मेदार के धिया पुता नहीं है, लेकिन वो एहन होटल में राख देता है के 2 गो रोटी खेबी तो 300 रुपया लागत। तो ईमानदार अखन के संसार में देश में हमरा नहीं बुझाते। द्वारे हरेक व्यक्ति के, हरेक नेता के ईमानदार बनना पड़ते, हरेक गरीब मजदूर किसान के सरबराह के समस्या के बुझ के निदान करते, तभी मध्य प्रदेश या नेपाल जैसे व्यवस्थित होते। अपने दलित नेता के रूप में सेहो छियै, अखनो दलित सब शिक्षा में बड़ा कमजोर है, स्वास्थ्य में कमजोर है। एहि सबके लेल जेना आब अपने पद में पहुंच रहल छी, की नीति बनाबू? कहिए दिलिए मान ले अपने के वह प्रश्न रिपीट भ गेल। हम ई कहलिए कि हमरा मंत्री भेला के बावजूद हमर जिम्मेवारी कोन मंत्रालय में थी? हमरा शिक्षा स्वास्थ्य के मान ले बढ़िया बनबे के लागी तो हमरा तो स्वास्थ्य मंत्रालय दिए पड़ले, आ काल्हि दते हमरा कथी कही पर्यटन मंत्रालय, काल्हि दते हमरा सपोज करू कृषि मंत्रालय, तो हमर भूमिका तो में तो नहीं रहते। ताहि दुआरे की है सबसे बेसी अखन जे है से गरीब मजदूर किसान के अखन एकटा गरीब जीवन में 10 लाख रुपया नहीं कमा सके, लेकिन ओकरा एकटा बीमारी भ जाए तो की कोई 2 धूर 4 धूर जमीन ओहो बेच के ओकरा इलाज करबे पड़ी। तो शिक्षा स्वास्थ्य के ठाम तो सबसे बड़का फोकस करके जे एकटा है गरीब किसान या मजदूर के असरबरा बढ़ के केना के मान ले बढ़िया होते से एकटा नीति बना के स्वास्थ्य में आ शिक्षा में आगाड़ी ले कहलिए कि दोहरो शिक्षा नीति प्रणाली। बोर्डिंग स्कूल के सिलेबस अलग है, जनरल स्कूल के सिलेबस अलग है। जनरल स्कूल में पढ़े है हम सब ना पढ़ने छी, कमजोर विद्यार्थी भय में अवसर पाए में पनि राम्रो गर्न सक्छ, और कलाकार बढ़िया रहो तो बिगड़ल हो ढोलक बजा ले, आ कलाकार जो बढ़िया नहीं रहा तो निको ढोलक देव तो नहीं बजा सकत। तो बोर्डिंग स्कूल में की है
इन्वायरमेंट बढ़िया है, व्यवस्थापन बढ़िया है, लगानी बढ़िया है, वैसे निक शिक्षक है मान ली जनरल स्कूल में, लेकिन एठाम के कोर्स कंटेंट, सिलेबस, शिक्षक व्यवस्थापन, अनुशासन के मान हीनता, जे कारण से ओई स्कूल के प्रोडक्ट आ बोर्डिंग स्कूल के प्रोडक्ट में की हुई है, एबिलिटी योग्यता क्षमता में की हुई डिफरेंस हुई, जे के कारण से हमारा के बच्चा सब की करी लोक सेवा में जाए है, नाम नहीं निकाल सकी, रैंक पोते नहीं लगे है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी जो है से ओकर रैंक बढ़िया लगे, बड़ से बेसी हमरा अहाँ के विद्यार्थी कथी बाल बच्चा कथी करत, तो पुलिस में नौकरी भर जाए, हुलाक में नौकरी भर जाए, वहू के लागी नेता ल जाए पड़त, लेकिन उस बोर्डिंग स्कूल के धनिक मनी के धिया पुता की हुई है, वो एक की हुई अधिकृत में काली सचिव भजा है, इंस्पेक्टर में काल भी अपने के आईजी भी बन जाए, तो ओकर इनकम ओकरा मान ले अथी आ हमरा अहाँ के धिया पुता के इनकम जैसे फर्क भ जाए, ते दुआरे की है हमर बुझाई कि हम सदनों में आवाज उठबी छी, जब तक नेपाल में दोहरो शिक्षा नीति प्रणाली अंत नहीं हो, एक रंग के सिलेबस हो चाहे एक रंग के सिलेबस हुआ चाहे, विद्यार्थी के भावना अनुसार पाठ्यक्रम हो चाहे, कैरिकुलम हो चाहे, अब मान ले बोर्डिंगो स्कूल में पढ़ाई हुई राम श्याम 5 क्लास में, तो अहू जनरलो स्कूल में कोर्स कंटेंट सिलेबस एक रंग के हो चाहे, तभी हमरा अहाँ के जे होते विद्यार्थी के जे शिक्षा प्रति उत्साहित होते। तो ये अधिकार तो देनी है, तो अहाँ के स्थानीय तह में अहाँ के शिक्षा के कंट्रोल करे के लिए तो पूरा अधिकार है प्रदेश में। नहीं एना है, एना बुझल शिक्षा के अधिकार अनुसूची में साझा है, केंद्र प्रदेश स्थानीयता साझा अधिकारी, लेकिन अपर मान ले पार्लियामेंट जो निर्णय करती, मान केंद्र सरकार जो निर्णय ओकरे के माथत में रह के प्रदेशों करब पड़ते, केंद्रो अधिकारी स्थानीय करब पड़ते, स्थानीय के तो मावी तक तो देने जे बारी, लेकिन उ तो केंद्र सरकार के सेहो साझा उद्देश्य अपना हिसाब से नहीं कर सके, प्रदेशों नहीं कर सके। हाँ, प्रदेश के एक अधिकार कथी है, प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय को के संबंध में कर सके, या विश्वविद्यालय स्थापना कर सके, बढ़िया टीचर रख सके, एक इन्वायरमेंट बढ़िया बना सके, कैरिकुलम अपने के चेंज कर सके विश्वविद्यालय स्तर में, प्रदेश स्तर में। तो तै दुआरे है से शिक्षा के अधिकार जो है एक ठोस निमा कथी कही स्थानीय तह में मावी तक के दिलिए, तो केंद्र के साझा अधिकार नहीं हो चाहे, प्रदेश के साझा अधिकार नहीं देते, तभी संभव हो, ना संभव नहीं। प्रदेश में जे प्रहरी के अधिकार जे विषय वस्तु जे प्रदेश के लग नहीं है कह कर शुरू के सरकार सब लंबा समय से उठान करते आबि रहल है, संघ ल पहुंचने छे। अखन के जो सरकार है संघ में उ तो कोनो पार्टीगत नहीं है, आब अहाँ सबके सरकार आयल प्रदेश में ई जे प्रहरी विधेयक के केना आगाड़ी बढ़ाबे चाहबे अहाँ सब? स्वाभाविक बात है, जब प्रदेश में पुलिस नहीं रहती तो प्रदेश के अर्थ नहीं हुई। एक मान ले एठाम गृह मंत्री बने, गृह मंत्री बने एठाम हवलदार निपटे रही, तो हमर बुझाई की है कि एठाम मान ले विगत के सरकार 2076 में शायद हमरा बुझाया ये सब प्रहरी एन मान ले बने, वही प्रहरी एन के कार्यान्वयन करना एकदम जरूरी है। वही के लागी अगर यो सरकार जो बनल है केंद्र में सरकार, तो हाँ यदि हमरा सबके सरकार अगर कंटिन्यूटी रह गए तो हम अहाँ के मीडिया से हम सब वचन दै छी, और नेकपा एमाले नेतृत्व के मान सरकार में के खेल वाला भूमिका सब जो होते से हम सब खेल कर ओतबे ने प्रहरिये ने कर्मचारी समायोजना एन से है, प्रहरी एन है, तक बाद में दलित सशक्तिकरण एन है, दलित सबके सशक्तिकरण एन हम वही वह सरकार के लाल बाबू नेतृत्व सरकार के हम धन्यवाद दिए चाहे छी कि उ जे एन बने है दलित सबके लागी सशक्तिकरण एन जे बने 76, तो वो बहुत दलित के उत्साहित करे वाला काज करने है, दुआरे काज करने है कि में देखली अपने के जो है से जे विद्यार्थी पढ़ चाहे ओकरा बीजक के रूप में महीनवारी के रूप में ओकरा दिल जाए, कापी किताब के व्यवस्था कल जाए, राशन कार्ड सबके व्यवस्था है कि एकदम न्यूनतम दस्तूर में ओकरा जे खाद्यान्न सब जो है उपलब्ध होती, तो वो अगर लागू भ जाओ तो मध्य प्रदेश के दलित के बहुते के समस्या जो होते हमरा बुझाइए बढ़िया होते। आ प्रहरी के लागी हम सब जो है इस सरकार जो है अहम भूमिका खेल कर हम सब प्रदेश के अधिकार मिले से हम सब भूमिका खेल एमे पछाड़ी रह। अखन तो अहाँ सबके शुरुआती सरकार है, खास करके एठमन के बात कर जनकपुर धाम के, जनकपुर धाम मध्य प्रदेश के राजधानी है, 7-8 साल 10 साल लगभग भेल जा रहा है मध्य प्रदेश बनल, मगर जानकी मंदिर छोड़ कर जनकपुर धाम के कोनो पहचाने नहीं है। सरकार जो छलिए जहिया मान ले हम सब सदनों में आवाज उठेने कि मान ले कमती में ई जनकपुर में जते मान ले है मान ले कथी के धर्म
स्थल सब जे है एकरा सबके व्यवस्थित करू, एक धार्मिक हब के रूप में स्थापना करू, पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में जो है से एकरा करू। जे ये होती जब मान ले ये बेसी से बेसी के अभी इंडिया के आदमी अभी तो हम सब कथी करने रहे टूरिज्म सेंटर बनबे के लगी रिफ्रेश सेंटर आ हेल्थ टूरिज्म के मतलब है कथी मेडिकल मान ली इंडिया के आदमी अभी है जानकी मंदिर देखलक तक उनके रिटर्न भ गए। तो हम सब ओकरा सब कहलिए एक कानून बनाओ के ओकरा की करू तो हेल्थ टूरिज्म जे करबे ने तो ओकरा बाध्यता होती कि मेडिकल करबा पड़ती, इंडिया के रहो चाहे तो दोसर देश कतु के रहो या नागरिक के करबा पड़ती मेडिकल करबा पड़ती। जखन के मेडिकल करबा पड़ते 3-4 दिन तक घुरिया पड़ले रिफ्रेश सेंटर रहती रिफ्रेश में मान अथी करते तो ओकरा हब के रूप में करी। जानकीय मंदिर लगायत नहीं मध्य प्रदेश में जते मान ले गौरव के हमारा ऐतिहासिक दस्तावेज सब है, मान ले धार्मिक स्थान सब है, सकरा भगवती मंदिर के हम ओहने अवस्था देखलिए, जानकी मंदिर लगायत राम मंदिर के अवस्था देखियो, सब के जलेश्वर में महादेव मंदिर है, अपने के वो कथी कहे मेसौथा में मान ले है राजा सहेज सबके एहन मान ले धार्मिक हमरा सबके चीज सबके मान ले बचबे के है आ एकरा व्यवस्थित बनबे के है। जे विगत के सरकार के हम सदनों में पटक ई बात सबके आवाज उठेली, ताहि दुआरे हमरा सबके सरकार में जे खेलब पड़त भूमिका हम सब खेल के के धार्मिक स्थल सबके निक बनाए, सुंदर बनाए, पर्यटक क्षेत्र में के एकटा चर्चा के विषय बने से हम सब करब। दलित सशक्तिकरण आइन के विषय में कोई बात के लिए अपने, लेकिन जो दलित के अगुआ सब है बजट तो जाय छै संबंधित पक्ष ल नहीं पहुंच सके छै। दूसरो बात इहो है कि दलित में मिल मत नहीं स्वीकार करे छी कि नहीं वो तो स्वाभाविक बात है कि दलिते में नहीं हर एक वर्ग में हर एक जाति में ओहन 2-4 आदमी सब हो, लेकिन जखन हमर बुझाई है जखन समुदाय के पक्ष में वकालत करे के बात होती या दलित के पक्ष में मान ले कोनो जीवन शैली पे परिवर्तन के अवस्था होते तो बढ़ियाता है 2-4 विरोधो करती तो दलित के मान ले सब साथी के एक हो पड़ती। तेना दलित सशक्तिकरण एने के सवाल कर लिए काल वो लगते कौन दलित के फायदा नहीं होते, सब दलित के फायदा होती ना। तो तै दुआरे जे है 2-4 विरोधी वहीना रहे। हम छी नेकपा एमाले में सब दलित हमरा वोटे दिल क्यों है, हमरा जे गांव में नेकपा एमाले के 4 से मत रहे हमरा 2000 भेले, ओये हमरा कोनो पार्टी नहीं बुझ के सोझे कहल के लखन दास नेकपा एमाले से लड़ल है ओकरा जितबे पड़ती, पढ़ल लिखल लोग है काल मान ले हर एक आदमी के मान ले जीवन शैली में परिवर्तन कर सके, आर्थिक अवस्था उन्नति प्रगति कर सके, हमरा जिताई लेकिन ताहि दुआरे उ दलित के कथी बजी हुई के मतलब नहीं राखू, विभिन्न पार्टी के विभिन्न विचार समूह द सके। काल हम निको काम करबी पार्टी में नेकपा एमाले के नेतृत्व के सरकार में निक काम होते तो दोसर पार्टी से विरोध कर सके ने, ये खराब बात है। दुआरे कि वही पार्टी के वर्सेस में जनता ओकरा पक्ष में वकालत नहीं करी थी, दुआरे कोनो बड़का बात नहीं राजनीति में। अखन आंदोलित से विपक्षी दल सब भेटलिए जाकर अपने से विपक्षी दल के अखन वो जुलूस में तो नहीं भेटलिए हुई आंदोलन के क्रम में, लेकिन टेलीफोन विभिन्न माध्यम से साथी सब तो सर सलाह हुई। हम सब निवेदन करे छे ये विधि के शासन कानून राज है, अहाँ सब मान ले जब मान ले कथी कहे अदालत में उपचार के लगी अपने सब चल गए रीट हाज गए तो ये नहीं कल जाओ, दुआरे नहीं कल जाओ। हम देखली मान ले विभिन्न मान ले फेसबुक मार्फत कि पूर्व मंत्री सब जे अपना के बुझ वाला है कथी कहे प्रजातंत्र के मान ले पार्टी के लोग सब नेपाली कांग्रेस के लोग सब जाकर मान ले राष्ट्रीय जनता के राष्ट्र के में स्वाभिमान प्रति मान ले कथी कही राष्ट्र के मान ले अखंडता प्रति मान ले वो झंडा के फेंके काम के लिए कर्मचारी के मारपीट के पकड़े कान के है, अभद्र व्यवहार मान ले गाली गलौज करे के बात के है, वो सब नहीं निक बात है। वो शीर्ष नेता सबसे हम मान ले कृष्ण यादव भेल और साथी सब ओकरा सबके हम के लिए, लेकिन हमरा ये बुझाए नेपाली कांग्रेस आप आंदोलन के समर्थन में नहीं है, वो सब बाइक भ गेल। अन्य पार्टी लोसपा के 2-4-5टा है अपन वही हिसाब से करी है, वो कोनो तर्कपूर्ण बात नहीं है, आवे के कोनो मीनिंग नहीं रखे। तो ई सब जे आरोप लगबे छिए झंडा फेंक देलकै पिटपाट केलकै पुलिस ने कार्रवाई हम लगबे छिए, हम कना फेसबुक में कह रहल हम तो ये छितो नहीं रे फेसबुक के माध्यम से होए अपने देखियो ना प्रश्न नेता सब गेल है। हां तो वो जे कहे छै कार्रवाई नहीं भ रहल है, सरकार तो आखिरी सरकार छिए ले कार्रवाई मान ले होई है, कार्रवाई मंत्रिमंडल के मान ले निर्णय होते तकर बाद में कर्मचारियों के मानने है मान ले वो सब मान ले सामूहिक रूप से मेरा जाहिरी देने है, ओई में मान ले जिला प्रशासन या जिला प्रहरी के भूमिका है। हाँ इस सरकार के हमरा सबके ये भूमिका रहती जे वास्तव में गलत करे वाला आदमी के कानूनी उपचार हो, ओहि हिसाब से आगाड़ी बढ़ो, हमरा सबके से उद्देश्य रहते।
अखनी आइए हम वीडियो देखलिए एकटा मुख्यमंत्री जी पुलिस सबके जाके कहै छै तेना झंडा फेंकऽ वाला सबके कार्रवाई नहीं कर रहल छी से कहि कऽ। खैर मुख्यमंत्री जी के मान ले है वो अपन मुख्यमंत्री है ओकरा मान ले आदेश दिल के अलग मैटर है, लेकिन कानूनी हिसाब से एक विधिवत तरीका से मान ले तना जाहिरी दिल के या वही आधार पर मान ले पुलिस के व जिला प्रशासन के तरीका से मान ले ओकरा बजा के विषय वस्तु के बुझ के केना की अवस्था है प्रक्रिया आगाड़ी बढ़बो हमरो मान ले जोरदार मांग है। आ केकरो मौखिक के दिल के वो नहीं भेले, लेकिन ठीके है मुख्यमंत्री के तो राइट मनी कि हर एक वही मध्य प्रदेश के तो अभिभावक है हर एक जनता के मान ले कैल राइते सुनलिए ओहिठाम मान ले पुलिस सब लाठी चार्ज केलकै मान ले बदमाशी केलकै तो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी तो हुनका सबके कथी कहे अस्पतालों में भेंट के अभिभावक के रूप में ओकरा सबके हौसला दिलकै, तुरंते अपने के कथी कहे हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर जो है जामो सिंह के बजाय कहलकै सब व्यवस्था कर कोनो किस्म के अताउती न हो ओता केलकै। कर्मचारी के मारल के ओकर नाम पता लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ओकरा घरे जाकर सेहो मान ले ओकरा सबके जे है जे मान ले अपन वचन दिल के ओकरा सहयोग के भावना केलकै, तई में मान ले नेकपा एमाले पछाड़ी रहत हमरा दल के नेता पछाड़ी रहत। धारा 3 के प्रयोग भेलै ठीक छै कोनो बात नहीं, लेकिन अहाँ सब जनकपुर में नहीं कह के एके बेर सिंधुली के सीमा खोज में जाके ओकर परिस्थिति तो कहिए दिलिए हम कि हमरा सबके 11 बजे मुख्य प्रदेश प्रमुख कहलक अहाँ सब शपथ ग्रहण करे आओ, हम सब 11:15 देखली तो नहीं भेले तो हम मान ले तकर बाद में पुनः वो अपने फोन कैलक से अये मान ले विभिन्न प्रकार के मान ले तनाव से ना है ये सब हाँ बिना कानून के मान ले वही हिसाब से है तो ये हम सब जेती तो ये की होते या तो हमरा सबके बल प्रयोग करे पड़ते अपने साथी सब में विवाद करू सबको एकेटा सहयात्रा मित्र सब एकेटा सदन में रहे काल मान ले नेपाली कांग्रेसी व अन्य पार्टी के लोग है लोसपा के साथी सब मान्य सब है अपने में विवाद तो नहीं भेली बढ़िया ते दुआरे हम सब कहली ठीक है कोनो समय में ल ले, लेकिन एकाएक रात में हमरा सबके प्रदेश प्रमुख दल के नेता के फोन कल कि हमरा शरीर अस्वस्थ भ गेल हमरा काठमांडू जाए पड़ल, लेकिन दल के नेता कहल कि नहीं यहाँ जाए तो हमरा तो शपथ ग्रहण करा के जाए हमरा द दी 10 बजे मान ले कथी कही नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र कला नहीं अथी कल तो 10 बजे अहाँ सबके नियुक्ति पत्र भेटल तो नियुक्ति पत्र तो सार्वजनिक रखे है नियुक्ति पत्र के मान ले देलो के बावजूद शपथ ग्रहण ले फ्लाइस करब उ एकटा होइया। दोसर बात कथी है सब ओते मान ले फेसबुक में देला सब चर्चा के विषय बन जाए सेहो बात नहीं तो पत्रकार सम्मेलन करती है चर्चा के विषय बन जाए सेहो नहीं नियुक्ति देला के बावजूद अहाँ के शपथ ग्रहण बजाई तकर बादे में मान ले हमर बुझाए जो कहना ठीक रहती द्वारा हम सब कैली तब वो कहल कि ठीक है हम कहली जत छी तते कराए हम तो कहली महेंद्र नगर में करब, लेकिन वो कहल कि ठीक है हम अगाड़ी बढ़ गए तो हम सब अपने के बर्दीवास या ओकरा सबके अथी कलने हमरा सबके करा दिए तब ओहि ठाम के शपथ ग्रहण कल के ओहि में अन्यथा लिए के कोई बात नहीं एकदम हम सब कानून संबद्ध वही हिसाब से हम सब कहने अंत में आप तो अपने सब शपथ ग्रहण कर लेली पद बहाली सेहो कर लेली पद बहाली नहीं भेले मुख्यमंत्री जी के पद बहाली भ गेले फिर से विश्वास के मत लेब के बेर आबि गेले विश्वास के मत भेट जाए तो अब एना है देखो स्वाभाविक बात है अपने के संविधान की कह रहा है कि नियुक्ति पाए को मिति देखी 30 दिन के भीतर में विश्वास को मत लेने हम सब 30 दिन के भीतर में या अनुकूल मिलाकर हम सब बीच में विश्वास के मत ले हर एक पार्टी से सहकार्य कर यह एकेटा कांग्रेस आ दोसर ने हम सब हर एक पार्टी के सहकार्य कर हम सब विश्वास के मत मंगबे आ ओकरा सबके देनाइयो फर्ज ये द्वारे कि नेकपा एमाले अहाँ सबके याद है कि नहीं याद होता अहाँ सब तो पत्रकार छी शुरू में नेकपा एमाले के समर्थन में सरोज यादव जसपा के रहे मुख्यमंत्री बनल जी तो ओकरा हम सहयोग के लिए सहयोग नहीं करब तकर बाद में अपने के जो है से सतीश सिंह के जनमत के नेकपा एमाले के एक बड़का पार्टी होइतो में लार्जेस्ट पार्टी होइतो के बावजूद हमरे सबके मान ले सहमति में सहयोग में ओकरा हम सब मुख्यमंत्री बने तो सतीश सिंह अब दुइयो गो पार्टी बोल तो ठीक है दुइयो गो आखिर तो टाइम में तो हम सबके केली ने तकर बाद में अपने के जो है से एकरा दुनू के हम सब केली तो ओकरो सबके नैतिकता है हमरो सबके मान ले ओकरा कर देते द्वारे हम सब सहकार्य क सर सलाह क ओकरो सबके हम सब मांग क हम सब करबे हमरा सबके ई लहर नहीं चले अपने सब सुनने होबे हम सब मान ले जनमत के लकर जनमत नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में हमरा दल के नेता हस्ताक्षर करके अपने के कथी के 168 के उपधारा 2 बहुमत हम सब देने सरकार बनबे के लागी।
लेकिन एहन परिस्थिति कैल कि मान ले एकाएक हमरा ला 3टा लेटर है। राजनीति में की हुई यहाँ के आस्था पर आधारित हुई, राजनीति एक कल्चर है, संस्कृति पर आधारित हुई। वो अपने के महेश जी के 3टा सिग्नेचर हमरा ला है। हम नेकपा एमाले जरे हम कांग्रेस के समर्थन में छी, लेकिन एकाएक यूटर्न भ गेल। एकाएक मान ले बैक भेला के बाद में एकाएक समीकरण फेल के अपने के की हुई, लोसपा के अपने के जितेंद्र जी के मान ले में गेल देखबे के लिए की भेल। जितेंद्र जी के अपन मुख्यमंत्री भेला के बावजूदो और ये कांग्रेस के साथी सब नाराबाजी निकल गए, प्रदेश प्रमुख मुर्दाबाद यस्तो गर्न पाइदैन। तो अखन की है, अखन जेनजी आंदोलन नहीं कहू, जेनजी के विद्रोह के बाद में अठाम तो पार्टी बुझू जनता बुझू उदंडता के अवस्था में चल गई। जे विधि के शासन है, कानूनी राज है से नहीं कह जितेंद्र सोनल के देखली ना मुख्यमंत्री भेली तो माइल नाराबाजी भेले। आ ये तो स्वाभाविक बात है माइल करते। तो तै दुआरे जे है हम सब विश्वास के मत, हमरा पूर्ण विश्वास, हमरा सबके विश्वास के मत पुगत आ कांग्रेस हमरा सबके सहयोग करत, जनमतो सहयोग करत आ जसपो सहयोग करत, हमरा सबके विश्वास। कांग्रेस के ना सहयोग करत, कांग्रेस के से अहाँ सब छोड़ दिलिए, कांग्रेस के छोड़ दिलिए। कांग्रेस के हम सब निवेदन लक ओकरा ला प्रस्तावे दर्ता करेलिए कि 168 के उपधारा 2 बमोजी कृष्णा यादव के हम सब नेतृत्व में सरकार करब। लेकिन रह गेली कि एहि के बावजूद मान ले सरकार बनले, जितेंद्र सोनल बनले, वो अपने के की केल के सदन में मान ले अपने के विश्वास के मत केल के अपने के प्रस्ताव रखल के, हर एक नेता सबके बाजे के अवसर मिलले, के पक्ष में बचते के विपक्ष में बचते। अते भेला के बावजूद ओकर 2टा सांसद ने कभी कभी माओवादी के 2टा सांसद रहबर अंसारी आ अपने के माला कर्ण के देख में हुए उस समय ले कहल कि हमरा समय दियो, कहल कि नहीं हम इस सरकार के विपक्ष में रहब या तटस्थ मत में रहब। हम वो कहल के जब मत विभाजन भक हम सबको सिग्नेचर ठीक कर देने, कांग्रेस एमाले संगे संगे विपक्ष में सिग्नेचर ठीक करने आ ई सब सिग्नेचर लागी जे कर ले तो ई देखल कि बाप रे आप विश्वास के मत हमरा नहीं पुगा, एकदम निश्चित बुझ गेली कि हम असफल भ रहल छी। तब उम्हर जाके की केल कि सब छलफल केल के आबि के झूठो के कहल के हम राजीनामा देलिए। तै दुआरे जे है से हमरा सबके ओहि अनुसार जे है सरकार राइट है, एमे कतौ गड़बड़ नहीं। चलो बड़का बड़का भाषण सब होइत रहे छै जेमे दलित के आगाड़ी बढ़ाबक चाही से सब कहै छै, लेकिन वास्तविकता में नहीं देखल जाय वाला अवस्था में अपने मंत्री बनलिए, बढ़िया मंत्रालय सम्हारी, से बहुत बहुत शुभकामना है अपने के। धन्यवाद। दलित के लागे अपने के कहे दिलिए कि मेन प्रथम भूमिका यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य बनियान हो। दलित के मान ले 1 लाख रुपया दे जीवन नहीं चलते, दलित के हम मान ले एक घर बना देवे से मान ले हमर ओकरा सब की होइए कितना दलित सशक्तिकरण एहन भेले कि लाइफ लॉन्ग भेले, एक कानून बन गेल। दलित के मान ले एक एहन इन्वायरमेंट बना दिए के है मध्य प्रदेश में कि हर एक आदमी के बाल बच्चा जो है पढ़ाई में अवसर पावे। अखन मान ले भ्रष्टाचारी केला बनबे, आप देखियो एगो विद्यार्थी के पढ़ के लागी अपने के 1 करोड़ रुपया लगी MBBS के लागी, ओकरा दिमाग में है 1 करोड़ रुपया। आप वो की करी तो मान ले क्लिनिको खोली तो हर एक आदमी से कमीशन ले, दिमाग में तो 1 करोड़। अगर दलित बच्चा के ओहन अवसर निःशुल्क जब भा जाओ तो हमरा नहीं बुझाए अकेला भ्रष्टाचारी कर। ते दुआरे दलित के मान ले कभी कभी जीवन शैली में वा निक बनबे के लागी जे है एकेटा उपाय शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थित करू, तभी मात्र दलित के बाल बच्चा आती। अखन मध्य प्रदेश में देखू अखन एक तो देश संकट में है आ समाज उजाड़ हुए के अवस्था में है। उजाड़ केना कभी एक दिन में हमरा के बॉर्डर काट में हमरा बुझाए 20टा लड़का पकड़ाई गांजा गोटी में, रक्सी पी कर गांजा गोटी खा कर पकड़ाई, गोटी में पकड़ाई। तो हम तो निवेदन करबे सरकार से, हम सरकार में रहते बात हम लो जब प्रस्ताव के रूप में कई द्वारे के मध्य प्रदेश में लागू हो सक कभी कहीं रक्सी के जो है अल्कोहल के एकदम इंडिया जी का बैन हो चाहिए। बहुते सांसद सबके छलफल के लिए कल की मान्य जी भारत जी का बंद करबे ठाम दारू के तो हमरा आके वोटे नहीं देते, बाबा नहीं देती वोट दूसरों को मान्य के देती ना। अब ये देखियो इंडिया सब में बैन मान्य सब जीती कि नहीं जीती। अमेरिका में देखियो, जापान स्विट्जरलैंड सब में देखियो दारू लोग पिए है लेकिन उनमें निश्चित उम्र के आदमी पुगी है, निश्चित ठाव हुई है। लेकिन नेपाल में कही है जे गली में आके कभी कहीं दूध दही मिलक चाहे हुए दारू मिले। समाजों में ले कभी के अल्कोहल के स्वीकार लेने अगर समाज में की हुई है आदमी मर जाए 13 दिन के अंतिम क्रिया में हुई वह में दारू मांस खाए।
हाँ फंक्शन हुई कोनो फंक्शन वहू में दारू मांस खाए, टेंशन भगल तो कहलक मैं पीड़ा भगल वहू में दारू मांस खाए। तो समाज की है धीरे धीरे जी अल्कोहल के वा लागू औषध के स्वीकार लेने ताहि दुआरे एकर जे है से केना के हटते एकटा नीति नियम बना कर दारू पिए वाला के एकटा निश्चित उम्र भऽ कऽ निश्चित ठाव में दारू वितरण होते। एक आदमी व्यक्ति जे 2.5 ml से बेसी नहीं पिए सके ओहन कानून लबो तो अहू आ देखबे बेसी आदमी गरीबे आदमी दारू पिए 500 रुपया कमाई 700 के खाए जाए। ताहि दुआरे गरीबता हो के विभिन्न कारण सब है, कारण सबके एकटा गहींर से अध्ययन कऽ कऽ एकटा ओहन कार्यविधि बना कऽ एहि प्रदेश में लागू हो तो हमरा बुझाइया ओहि के लागी प्रत्येक सांसद तकर बाद में सरकार के तत्परता लिया पड़ते, एहि प्रति सहजकर्ता के भूमिका खेलऽ पड़ते तो गरीब के जीवन शैली में आर्थिक अवस्था बने। व्यस्ततम समय के बावजूद अपने समय दिलिए ओहि के लेल धन्यवाद। आ अपने सबके जे सरकार है आगाड़ी बढ़े एके शुभकामना। लिए धन्यवाद अहाँ के संपूर्ण केपी खबर के प्रमोद जी लगाए संपूर्ण टीम के अहाँ सबके हम धन्यवाद दिया चाहे छी कि अहाँ सब आबि कऽ एकरा बेसी से बेसी कथी कहे यहाँ विभिन्न संजाल में कऽ एकटा प्रचार प्रसार के रूप में अहाँ सब करू। मध्य प्रदेश के ई नवनिर्मित सरकार अब एहि के निर्णय सर्वोच्च अदालत पर निहित छै। सर्वोच्च अदालत के निर्णय अयला के बाद एहि के की आगाड़ी केहन रूप से आगाड़ी बढ़ते से देखबा में एबे करते। एखन के लेल हमरा विदा दिअ। नमस्कार।